I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था। So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष द्विवेदी है और मेरी इस बार ऑल इंडिया रैंक 5 आई है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। मैंने पहले 2019 में CSE 2019 में इंटरव्यू दिया था बट कुछ नंबर से मेरा रह गया था। फिर लास्ट ईयर भी CSE 2020 में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था बट कुछ कारणवश फिर से मैं 11 नंबर से रह गया था और इस बार 5th रैंक मेरी आई है। अब हम लोग ऑप्शनल की बात करते हैं। मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था और इस बार मेरे 314 नंबर आए हैं ऑप्शनल में। पहले पेपर में मेरे 168 आए हैं, दूसरे में 146 आए हैं और दिस इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। और ऑप्शनल को लेके पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑप्शनल चूज़ कैसे करें। तो मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था लेकिन मैंने नहीं चूज़ किया मैकेनिकल, बिकॉज आई थिंक ऑप्शनल चूज़ करने का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। क्योंकि आज मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए हैं और कई बार आपको भी 2-3-4 अटेम्प्ट लग सकते हैं। तो 3-4 साल अगर कोई एक चीज़ पढ़नी है तो वो आप तभी पढ़ सकते हैं जब आपका उसमें रुचि हो। तो ऑप्शनल सेलेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्राइटेरिया यही रखिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आता है। तो मैंने अपने कॉलेज में कुछ ऑप्शनल्स के पेपर देखे थे उठा के और मैंने जब प्रीवियस ईयर पेपर देखा तो मुझे पॉलिटिकल साइंस देख के लगा कि नहीं, ये किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो मैंने फिर कोचिंग ज्वाइन की थी यहाँ पे आके और उसके बाद मैंने नोट्स पढ़े और उन नोट्स को मैंने इनकॉर्पोरेट किया। और क्योंकि मैंने 3 अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया है तो मुझे कभी ऐसे बैठ के कोई किताब पढ़ने का मौका नहीं मिला है पॉलिटिकल साइंस में। मैंने नोट्स को ही रेफ़र किया बार बार, क्योंकि देखिए बात यह है कि आपके पास कंटेंट दुनिया भर का है लेकिन आपको लिखना 150 वर्ड ही है या 200 या 250 वर्ड ही है। तो उतना आपके नोट्स पढ़ के भी हो जाएंगे, उस कंटेंट को आप वहाँ सही से रिप्रोड्यूस कर दें, वो सबसे ज़रूरी बात होती है। तो ऑप्शनल में क्या है, मेन चीज़ ये है बिकॉज लास्ट ईयर भी मेरे 280 थे ऑप्शनल में। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे कम आए थे, 235 थे ऑप्शनल में। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स वगैरह को कोट करने पे वो करता था एम्फसाइज़ कि ये स्कॉलर ने ये कहा, इसने ये कहा, इसने ये क्रिटिसाइज़ किया और ये हो गया। तो फिर आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है उस सब्जेक्ट का, ये सबसे ज़रूरी है। यूपीएससी ये देखना चाह रहा है कौन क्या बोल के गया है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कुछ टॉपर्स हैं जैसे यशनी नागराजन मैम हैं, उनकी शायद 57 रैंक आई थी, उनकी कॉपी उठाई। उसके बाद नवनीत मैम हैं, उनकी कॉपी उठाई। और मैंने इनकी कॉपीज़ जब उठा के देखी तो मुझे एक जो पैटर्न पता लगा वो ये था कि बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स पे फोकस नहीं करना है, फोकस एनालिसिस पे होना चाहिए। कि जो मुझे लगता है कि अगर मैं एक मंत्रा अगर पॉलिटिकल साइंस के आंसर्स में दूं तो वो ये होना चाहिए कि जो पूछा है आप उसको आंसर करिए। बस आपका एक ही एम होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के साथ आपको जस्टिस करना है। कि जो पूछा है उसके बारे में इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए, उसके बारे में आपको ये पता है, देश में उसके बारे में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है और आगे ये हो सकता है, किसी ने इसका क्रिटिसिज्म ये हो सकता है। उस क्वेश्चन के साथ आप जस्टिस करिए। उसमें आप स्कॉलर सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं बात की बातें हैं। मेरे कई सारे आंसर्स ऐसे इस बार भी हैं और लास्ट ईयर भी थे जिसमें मैंने कोई स्कॉलर नहीं लिखा था। तो आप स्कॉलर का बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए कि स्कॉलर याद नहीं हो रहा, स्कॉलर याद नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है पॉलिटिकल साइंस में जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज लिखिए। बिकॉज अगर आप IR का पेपर उठाएंगे या पॉलिटी के क्वेश्चंस उठाएंगे तो फिर आप उसको बहुत जनरल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बिकॉज वो क्वेश्चंस बड़े जनरल से होते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स होने चाहिए। जैसे अगर आप IR का आंसर लिख रहे हैं तो जब आप पॉलिटी में GS 2 में लिखेंगे तो आप जनरल तरीके से लिखेंगे, लेकिन जब आप इसमें लिखेंगे तो आप स्ट्रैटेजिक इंगेजमेंट और ये सब चीज़ें आप कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं उसको आप ज़रूर जो है म्यूचुअल पार्टनरशिप और ऐसे चीज़ें आप ज़रूर उनको इनकॉर्पोरेट करिए। तो क्वेश्चन के साथ जस्टिस करना, दूसरा पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज यूज़ करना और तीसरा जो टॉपर्स हैं इनकी कॉपीज़ को देखना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ के पीछे मत भागिए,
रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखिए, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का बहुत बड़ा सिलेबस है और सबसे ज़रूरी ये है कि चीज़ें आपको याद रहें उस दिन पेपर में। और मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैंने फ़ोटोज़ वगैरह काफ़ी यूज़ किया है स्कॉलर्स का ताकि याद रहें। और मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगा लिंक एवरनोट का अपने, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो पॉलिटिकल साइंस के हो। मैंने सबके नोट्स बनाए हैं, प्री मेंस इंटरव्यू के और पॉलिटिकल साइंस के सारे मैंने एवरनोट पे सेग्रीगेटेड नोट्स बनाए हुए हैं और मैं उनका लिंक जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।